आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इंग्लिश विद विनोद सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बी से स्टार्ट होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा रीडर है, आप इंग्लिश के कंटेंट पढ़ते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे फ्रेजल वर्ब्स फ्रिक्वेंटली वहाँ पर भी देखने को मिलते होंगे। साथ ही साथ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जामिनेशन के पेपर में भी बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं उन्हीं सारे फ्रेजल वर्ब्स को आपके लिए करवाऊँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? वैसे बी से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स अभी आने वाले हैं, जिसे मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। और इसके पहले ए से स्टार्ट होने वाले तमाम जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे, ठीक है, उसको मैंने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया हूँ। ऑलरेडी मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ एंड आई होप कि अगर आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको वापस जाकर देख लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो जानते हैं आज के इन तीन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो आज का जो हमारा बी से स्टार्ट होने वाला जो तीन फ्रेजल वर्ब है, एक है बैकआउट, दूसरा है बैकअप और तीसरा है बेल आउट। इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, सिंपल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम पहला फ्रेजल वर्ब के बारे में जानते हैं। देखो बैकआउट, तो यहाँ पर जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ये बैकआउट है। तो बैकआउट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको पहले बताया फ्रेजल वर्ब में आपको एक वर्ब के साथ साथ क्या रहेगा, वर्ब के साथ साथ एक प्रीपोजिशन रहेगा या एडवर्ब रहेगा, या फिर कभी कभी दोनों होता है। तो देखो बैक हमारा यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है और आउट क्या प्रीपोजिशन है। बात समझ में आ रही है? तो बैकआउट का मतलब क्या होता है? बैकआउट का मतलब होता है टू विथड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? विथड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना। बात समझ में आ रही है? वापस ले लेना या फिर पीछे हट जाना, ठीक है, टू गो बैक हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने कोई प्रॉमिस किया है, आपने कोई एग्रीमेंट किया है किसी के साथ, लेकिन बीच में आप उस प्रॉमिस से पीछे हट जाते हैं। जैसे बोलते हैं हिंदी में हम लोग ना, मुकर जाना, किसी चीज़ से मुकर जाना यानी गो बैक कर जाना। तो आप बीच में ही उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, आप उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं, आप उस एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं, आप बीच में ही पीछे हट जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि बैकआउट कर जाना। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि यू हैव प्रॉमिस टू हेल्प मी, सो नाउ यू कांट बैक आउट। बात समझ में आ रही है? जैसा कि आपने मेरा मदद करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है, तो अब आप इससे बैकआउट नहीं हो सकते, मतलब आप पीछे नहीं हट सकते। तो क्लियर है? सेकंड देखिए बैकअप। बैकअप का मतलब क्या है? देखो बैकअप का यहाँ पर दो मीनिंग है, दो नहीं तीन मीनिंग है, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहला मीनिंग देखो क्या, टू सपोर्ट समवन और समथिंग, किसी का समर्थन करना, किसी का सपोर्ट करना। बात समझ में आ रही? अपना सपोर्ट किसी को देना, है ना, तो उसी को हम कहते हैं बैकअप, टू सपोर्ट समवन और समथिंग। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, राइट, और वो व्यक्ति सही या गलत है, वो व्यक्ति किसी के लिए गलत है लेकिन आपके लिए सही है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको बैकअप कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वहीं कुछ व्यक्ति उसको गलत मान रहे हैं और आप उसके साथ खड़े हैं, मतलब आप उसको बैकअप कर रहे हैं। राइट, समथिंग मतलब कोई भी चीज़ है। जैसे कहने का मतलब है हम कहते हैं जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, अब वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, मतलब वो डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है? बैकअप नहीं कर रहा, मतलब किसी सबूत को, किसी एविडेंस को बैकअप नहीं कर रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? राइट, इसका एक और मीनिंग होता है टू मेक कॉपीज ऑफ, मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि आप जनरली अपने डाटा वगैरह का एक बैकअप बनाते हैं, जो भी आपके पास फाइल्स वगैरह रहता है आप उसको क्या करते हैं? बैकअप कर लेते हैं उसको। तो बैकअप का मतलब होता है कि पहले से किसी चीज़ का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना, ठीक है, या फिर उसको सेव कर लेना कहीं सुरक्षित जगह पे, है ना, उसका कॉपी बना लेना, बैकअप कर लेना। बात समझ में आ रही? जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे यू मस्ट बैकअप योर फ्रेंड, मतलब तुम्हें अपने फ्रेंड का साथ देना चाहिए। यू मस्ट बैकअप योर फ्रेंड इफ ही इज राइट, अगर वो सही है तो तुम्हें अपने फ्रेंड का बैकअप करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, यू मस्ट बैकअप ऑल द इंपॉर्टेंट फाइल्स बिफोर दे क्रैश, मतलब कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है, आगे चल कर को क्रैश ना कर जाए, ठीक है, आप उसको लूज ना कर दो, इससे पहले क्या है, आप उसका एक बैकअप बना लो, मतलब उसको कहीं पर सुरक्षित जगह पे आप उसका एक कॉपी बना लो, उसको सेव करो, जैसा कि आप कंप्यूटर वगैरह में करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखो बैकअप का एक और मीनिंग है जिसका मीनिंग मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ बोल करके, फिर एग्जाम्पल में दे दूंगा। बैकअप का एक और मतलब होता है, बैकअप का एक और मतलब होता है टू मूव बैकवर्ड, इसका मतलब एक और होता है टू मूव बैकवर्ड।
मतलब पीछे की ओर मूव करना, टू रिवर्स, जैसे हम कह सकते हैं टू रिवर्स, पीछे की ओर मुड़ना। बात समझ में आ रही है? और खास करके जब हम बोलते हैं पीछे की ओर मुड़ना तो ज़्यादातर हम किसी व्हीकल के लिए लगाते हैं। हम इस मीनिंग में बैकअप का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? व्हीकल के लिए। कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी घोड़ा है, ठीक ना, कोई कार है, बाइक है, ट्रक है, बस है। अगर व्हीकल अगर पीछे की ओर मुड़ती है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बैकअप शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द कार स्टॉप्ड एंड बैकड अप, यानी कार रुकी और फिर पीछे की ओर मुड़ी। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, बेल आउट। वैसे बेल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, है ना? जनरली इसका मतलब जमानत होता है ना? तो यहाँ पर बेल के साथ आउट लगा है, मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब का है। यहाँ पर हम बेल आउट का क्या कर रहे हैं? फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब के रूप में यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो बेल आउट का मतलब क्या होता है? तो बेल आउट का भी मतलब यहाँ पर 2-3 मीनिंग होता है, जो मैं आपको यहाँ पर मीनिंग समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, राइट? तो बेल आउट का देखो सबसे पहला मीनिंग क्या है? देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ये फिर सही से आपको दिखाई दे। देखो बेल आउट का मतलब क्या होता है? टू रेस्क्यू फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब किसी को रेस्क्यू करना। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना। बात समझ में आ रही? तो किसी को रेस्क्यू करना, कहाँ से रेस्क्यू करना? फाइनेंशियल क्राइसिस से। कोई अगर आर्थिक संकट में अगर डूबा हुआ है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और अगर आप उसको रेस्क्यू करते हो, आप उसको वहाँ से बचाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको बेल आउट कर रहे हो। बात क्लियर है यहाँ पर? जनरली ये बेल आउट वर्ड एक इकोनॉमी का भी टर्म है, इकोनॉमिक्स का भी एक टर्म है। ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर वगैरह में आप सुनते रहते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इस मीनिंग के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल मैंने न्यूज़पेपर में ही देखा था। एग्जांपल है, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ बेल आउट पैकेज फॉर द शुगर इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट जनरली क्या करते हैं? बेल आउट पैकेज अप्रूव करते हैं, बेल आउट पैकेज जारी करते हैं। अब कोई कंपनी, कोई छोटा मोटा कंपनी या कोई बड़ा भी कंपनी है जो अभी दिवालिया पे चल रहा है, मतलब वो कंपनी क्या है? वो कंपनी अभी डूब रही है, मतलब कंपनी कभी भी कोलैप्स कर सकती है, मतलब उसके पास मतलब घोर आर्थिक संकट है, और इस कारण से वो कंपनी अब डूबने के कगार पे है। तो वैसे स्थिति में क्या, उसमें जान फूकने के लिए, उसमें जान डालने के लिए गवर्नमेंट जनरली क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन आपके स्टॉक के फॉर्म में हो सकते हैं, सीधा सीधे उसमें लोन दे सकते हैं आपके, फिर इंटरेस्ट के रूप में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में जब सरकार उसको मतलब एक आर्थिक सहायता पहुंचाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो पाए, वो कंपनी फिर से आगे बढ़ पाए, तो उसी को हम कहते हैं बेल आउट पैकेज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो एक मीनिंग ये हुआ इकोनॉमी के टर्म में। एक और मीनिंग देखो क्या होता है? टू हेल्प समबडी बाय गिविंग मनी। अगर कोई व्यक्ति भी अगर पैसे के संकट से अगर वो जूझ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इस कारण से वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो आप वैसे व्यक्ति को पैसा दे करके उसको उस डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको बेल आउट कर रहे हो, राइट? इसका एक और मीनिंग देखो क्या है? बेल आउट का एक और मीनिंग होता है, खास करके ये बेल आउट लीगल टर्म में यूज होता है। अब जैसे कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, अरेस्ट हो गया, और उस व्यक्ति का आपको जमानत करवाना, हालांकि अभी कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जेल में रहने के, वो हवालात में रहने के बजाय वो बाहर रहे जमानत पे, तो उसके लिए क्या करना होता है? आपको कोर्ट को कुछ पैसे देने होते हैं। तब आप क्या करते हो? पैसे भर करके, फाइन भर करके आप उसको बाहर जमानत पे उसको बाहर लाते हो। बात समझ में आ रही है? तो उसको भी हम बोलते हैं बेल आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ गोट अ लॉयर टू बेल हिज सन आउट, मतलब उसने एक लॉयर को हायर किया अपने सन को, अपने बेटे को क्या करने के लिए? बेल आउट कराने के लिए। मतलब हो सकता है कि वो अरेस्ट हो गया, अब उसको बेल आउट कराने के लिए एक लॉयर को हायर किया। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि यहाँ पर आपको सभी मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी बी से स्टार्ट होने वाले और भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जैसे ब्रेक से रिलेटेड जितना भी फ्रेजल वर्ब बनेगा सभी को मैं कंप्लीट करूंगा। ब्रिंग हो गया, है ना, और इसी तरीके से बी से रिलेटेड अभी और भी, जैसे ब्लो हो गया। तो एक वीडियो में सारा अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो नो डाउट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा आ जाएगा, ठीक है? तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो छोटे छोटे वीडियो से हम ये कंप्लीट फ्रेजल वर्ब को सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको बैकआउट, बैकअप और बेल आउट का मीनिंग आपको समझ में आया। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।